राधे राधे माय डियर सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की टैरो रीडिंग लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड चूज़ करूँगी और फिर आपके लिए। तो फर्स्ट आप इस वीडियो को पॉज़ करके आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, आप वो उसी हिसाब से इस चैनलिंग को ले सकते हो। और दूसरा, जब मैं आपकी रीडिंग करूँगी, तो वहाँ पर आगे आपकी जो 8 और 9 पोर्टल तक आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आने वाला है, ये उसके बारे में होगा। और डिवाइन अर्जेंटली आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है आपकी लाइफ में, तो ये उसकी चैनलिंग है। तो सबसे पहले अभी आप डीएम के बारे में सोचिए। तो पहला जो डीएम के लिए कार्ड आया है, तो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स और जो सेकंड कार्ड है वो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और थर्ड कार्ड जो है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड जो है ये अपराइट में आया है। तो सबसे पहले आपकी जो पर्सन है उनकी, अगर अभी हम करेंट जो भी फीलिंग्स है, जो भी वो सोच रहे हैं, या फिर अब डिवाइन उनसे क्या चाहते हैं, तो पहला कार्ड जो है वो क्या बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अब पूरी तरह एक्शन वाली मोड पे आ चुके हैं। एनर्जेटिकली वो फील कर रहे हैं कि आप ही हो जिनको इतने लंबे टाइम से वो लॉन्गिंग कर रहे थे। नाउ दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि फाइनली वो जो है वो अब समझ चुके हैं कि इतने टाइम से जो वो लॉन्गिंग कर रहे थे, कहीं न कहीं वो हर पर्सन में आपको ही ढूँढ रहे थे। तो अब उनको वो समझ में आ गया है और वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, तो कभी भी आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। तो नेक्स्ट जो है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो क्या बता रहा है, जो एक विक्टिम मेंटालिटी में आपके पर्सन थे, फाइनली वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है शायद वो बहुत ज़्यादा खुद को विक्टिम प्ले करते थे पास्ट में। वो बहुत ज़्यादा, उनकी पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप था या फिर अगर वो करेंटली भी किसी रिलेशनशिप में थे, तो वो बार-बार जब भी आपसे कनेक्ट होते थे, वो उस पर्सन के बारे में या तो कंप्लेन कर, या फिर वो आपको बार-बार यही बताते थे कि जो वो सोचे थे वो नहीं हुआ, जैसा उनको महसूस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन वो ऐसा बोलने के बाद भी उसी चीज़ में स्टक थे। लेकिन अब क्या है, अब वो उस विक्टिम मेंटालिटी से निकल कर वो समझ रहे हैं कि जीवन में सुख और दुख कर्म के कारण होता है। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक थे, फाइनली वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं। अब वो आगे इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं एंड दे विल। तो अब आपके पर्सन को समझ में आया है कि अगर वो दूसरे कनेक्शन में गए थे आपको छोड़कर, जो भी आपकी करेंटली सिचुएशन था आप दोनों के बीच में, जो भी सारी प्रॉब्लम्स थे, अब वो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम की जगह में है, वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको छोड़ के कहीं दूसरे जगह पर वो जाते हैं, तो वो कभी भी वो फुलफिल्ड, वो कंप्लीट फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो अब वो ये समझ रहे हैं कि आप ही वो हो, जिनके लिए वो बने हैं। देन जो थर्ड कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो क्या बता रहा है, सॉरी, थर्ड कार्ड जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ये बता रहा है कि यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रहा है। पहले, आपके पर्सन 2 सिचुएशन के बीच खुद को फँसा हुआ महसूस कर रहे थे और ये उनको बहुत चैलेंजिंग भी लग रहा है। तो अगर ऐसा हुआ है कि उनके पास 2 ऑप्शन थे कि वो या तो आपको चूज़ करते या जो उनके लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी हो वो उसको चूज़ करते, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। नेक्स्ट क्या है, ये
जो सेकंड पर्सन है ये शायद उनकी फैमिली भी हो सकती है। जैसे पेरेंट्स और आप में से चूज़ करना, शायद उनके पेरेंट्स जो है वो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि डीएम आपके साथ शादी करे या फिर रिलेशनशिप में रहे। तो ये चीज़ उनके लिए चैलेंजिंग था पास्ट में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि वो ये फ़ील कर रहे हैं कि वो भले ही कहीं भी रहे, भले ही वो आपसे कितना भी दूर रहे, लेकिन आपकी याद से वो दूर नहीं है। तो अब वो फाइनली ये डिसाइड किए हैं कि वो आपकी ओर आएँगे। मतलब उनके पास जो ऑप्शन था या तो वो दूसरे पार्टी को चूज़ करते या वो आपके पास आते, तो अब उनको समझ में आ गया है कि वहाँ पर उनको वो हैप्पीनेस, वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। तो वो आपकी ओर आने के लिए अभी तैयार है। क्योंकि ये कार्ड में एक जो क्रिसेंट मून है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को, और साथ में पीछे जो रिवर है, तो ये जो वाटर होता है वो हमारी इमोशन को दिखाता है। तो यहाँ पर डीएम की जो फेमिनाइन साइड है वो एक्टिवेट है। तो आपके पर्सन जो है वो अब अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो अब समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो अनब्रेकेबल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो जब वो अपने फेमिनाइन साइड से कनेक्ट हुए हैं, तब उन वो अपनी जो भी एक्सप्रेशन है, जो इमोशन है, वो उसको और अच्छे से समझ रहे हैं कि इतने टाइम से जब वो आपसे रन कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ में जो ग्रोथ था, जो सक्सेस था, जो अबंडेंस की जो एनर्जी था वो स्टक हो गया था, और उनकी हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो गया था। तो अब जब वो अपनी फेमिनाइन साइड से कनेक्ट हुए हैं, वो आपके बारे में क्लियरली सोच पा रहे हैं, अब उनको अपनी फ्यूचर भी क्लियरली दिख रहा है। सो फाइनली वो आपकी ओर आ रहे हैं। तो ये एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आप इस एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो फाइनली आपके पास आ रहे हैं, और 88 पोर्टल तक से पहले बहुत सारी यूनियन होने वाला है, और जिन लोगों का 88 पोर्टल में नहीं भी होगा, आगे 99 पोर्टल तक तो आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। अभी नेक्स्ट जो है आपके लिए यूनिवर्स अभी क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज़ करो, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हो यूनिवर्स से, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप उसके बारे में सोचो। तो पहला कार्ड जो है आपके लिए वो आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा जो है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड लास्ट में आया है जजमेंट। तो फर्स्ट कार्ड में ही ये दिख रहा है कि यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि इट इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो आपको यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करना है। कैरियर, रिलेशनशिप, आप जिसके लिए भी अभी रेडी हो, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि अब ये आपके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। बिकॉज़ न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है, और ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर अभी चीज़ें आपको बिगड़ता हुआ दिख भी रहा है, तब भी अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। बाहरी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। जस्ट ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी। आपको ग्रोथ एंड सक्सेस दिख रहा है। स्पिरिचुअली आप एक नए पड़ाव में एंटर किए हो। आप और भी ज़्यादा वाइज़ बन चुके हो। नाउ यू अंडरस्टैंड, जो डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा, सहा, वो सिर्फ़ आपको इस पड़ाव में लाने के लिए, यहाँ पर पहुँचाने के लिए था। आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की इस जर्नी में। तो अभी क्या है, अभी आपको बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटी और सक्सेस मिलने जा रहा है। बस आप रेडी रहो। नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द लाइफ यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। तो आपको ये एनर्जी पूरी तरह क्लेम करना है, क्योंकि फाइनली
जिस चीज़ के लिए आपने इतने लंबे समय से वेट किया था, चाहे वो आपके कोई जॉब के लिए हो या फिर कैरियर रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें, रिलेशनशिप, आपका पास्ट लवर, तो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रहा है। आपकी जो विश था वो ग्रांट हो चुका है। Then second, Ace of Swords. This card also shows a breakthrough, a new beginning. तो आप बस रेडी रहो। यूनिवर्स आपके लिए वो ग्राउंड प्रिपेयर कर चुके हैं। आप अब ओनली सक्सेस एंड ग्रोथ को एक्सपीरियंस करोगे। बस अपनी कर्म और वाणी को शुद्ध रखो, क्योंकि बहुत बार डिवाइन आपको आपके हार्ड वर्क की रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्म क्रिएट कर लेते हो, जो चीजें डिले हो जाती है। क्योंकि जब डिवाइन हमें कुछ देने वाले होते हैं, वो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं और बहुत बार हमारा टेस्ट भी लिया जाता है कि ये जो चीज़ आपको मिलेगा, क्या आप एक्चुअल में उस चीज़ के लिए लायक हो? तो बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो आपकी विश था, जो ऑलरेडी ग्रांट हो चुका था, वो डिले हो जाता है। वो टूटता नहीं है, वो डिवाइन के स्टोर में अभी भी आपके लिए पड़ा है, लेकिन आपको उस चीज़ के लायक बनना होगा। आप उस चीज़ की वाइब्रेशन में जब वाइब्रेट करोगे, फिर आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि इस बार कुछ भी आपको गलती नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव कर्म आपको क्रिएट नहीं करना है, तो उसके लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। देन लास्टली द जजमेंट कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली जिस चीज को आप वेट किए थे, वो वेट कंप्लीट हो चुका है। इट ऑल्सो shows rebirth or awakening at the end of a major life event। तो अभी आपके लाइफ में जो भी चीजें एंड हो रहा है, उसको होने दें। बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। कभी-कभी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को भी छोड़ना होता है, ताकि आपको उससे भी बेहतर मिले। ये जब एरिया ये जॉब एरिया या फिर रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। अगर अभी आपको कोई एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आपको उस चीज़ का जाने का ज़्यादा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ज़बरदस्ती दिखावे के लिए उस चीज़ को होल्ड ऑन करके मत रखो। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन। सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। क्लेम दिस एनर्जी। सो होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे, जो भी अभी लाइफ सिचुएशन में आप हो, उसको टैकल करने में ये आपको मदद करे। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।